हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। मैं हमारे आने वाले त्यौहार जो कि हमारे पूरे ऑल इंडिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, उसकी तैयारी, तो उसके लिए मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो पहले सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो देखिए आप। तो इस दिवाली सजाइए माँ के चरणों के साथ अपने घर को और सुंदर बनाइए। ये देखिए मैंने ये चरण पादुका बनाई है माता की। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो। और इस दिवाली आप मंदिर में अपने मेन डोर पर और पूजा की थाली में कैसे भी सजा सकते हो। तो चलो सीखते हैं कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। हुक लेंगे हम 4.0 mm का, सीज़र हो गई, और एक छोटा हुक लेना है हमने, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उससे एक छोटा साइज़ का हुक लेंगे हम। तो मैं यहाँ 2.5 mm का हुक ले रही हूँ साथ में। इसकी हमें कम ही ज़रूरत होगी, बट साथ में आपने रखना है, कोई भी चलेगा। और एक नीडल की ज़रूरत होगी, सीज़र हो गई, और एक स्टिच प्रोटेक्टर हो गया। हमें इसमें 2 स्टिच प्रोटेक्टर की ज़रूरत होगी, बट अभी मैं घर पर नहीं हूँ तो मेरे पास एक ही था। इसकी जगह पे मैं बालियों का यूज़ कर लूँगी। तो आप उसी तरह से स्टिच प्रोटेक्टर यूज़ कीजिएगा जैसे मैं बालियाँ यूज़ करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज कलर लिया है मैंने। ऑरेंज कलर की यान से पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम इस तरह से धागे को अपने निकाल देंगे। फिर हमने क्या करना है, हम लेंगे टोटल 7 सिंगल क्रोशे करने हमने अपनी मैजिक रिंग में। तो देख लीजिए आप कैसे बना रहे हैं सिंगल क्रोशे। इस तरह से हुक को और बाहर निकाल के इस तरह से आप, ये हमारा सिंगल क्रोशे हो जाता है। तो इसमें मैं टोटल 7 सिंगल क्रोशे करूँगी। इसी तरह से आपने भी 7 सिंगल क्रोशे कर लेने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से आपने स्लिप स्टिच करना है। जो हमारा फर्स्ट स्टिच है ना स्टार्टिंग का, उसमें हुक को ले जाकर यान ओवर करके दोनों में से एक साथ निकाल लेना है। तो इसे हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। तो ये मेरा स्लिप स्टिच हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने करना है हर एक जो हमारी ये है चेन, मतलब उसमें हम 2 टाइम सिंगल क्रोशे करने हैं। पहले आप 1 चेन ले लीजिए, उसमें ये स्टिच प्रोटेक्टर लगा लीजिए। अब हमारा प्रोसेस क्या रहेगा पूरे राउंड का, कि हमने क्या करना है 2 टाइम, हर एक में 2 टाइम करना है हमने सिंगल क्रोशे। तो आप भी देखिए कैसे करना है। एक मैं बता देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बाकी सब आपने वैसे ही करने हैं। एंड तक हमारा सेम यही प्रोसेस रहेगा। अब एंड तक मैं करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं एंड में पहुँच गई हूँ। एंड में पहुँचने के बाद हमें क्या करना है, अपना ये निकाल के, उसके बाद हम जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिच थी स्टार्टिंग की, उसमें इसको फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे आराम से। इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर से हम एक 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद हम फिर से अपना स्टिच प्रोटेक्टर इसमें अटैच कर देंगे। फिर हमने 1 चेन लिया ना, उसी में हम इसको लगाएंगे इस तरह से। देखिए अब हमने क्या करना है, अभी हमने किया था हर एक राउंड में 2 टाइम। अब हम करेंगे स्टार्टिंग में 1 टाइम सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 टाइम। ऐसे ही हमारा एंड तक चलेगा। फर्स्ट सिंगल, सेकंड में 2 टाइम, अगेन सिंगल, फिर 2 टाइम, इसी तरह से एंड तक चलेगा।
तो ये राउंड हमारा जो 4th राउंड है, जब हमारी 3 ये जो स्टिचेस बच जाएंगे, 3 चेन वाले स्टिचेस बच जाएंगे, तो हमने यहाँ पे रुकना है। यहाँ से हमारा हमने क्या करना है, डबल क्रोशे करना है 1 टाइम इस चेन में, यू क्या डबल क्रोशे। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट चेन में भी हमने डबल क्रोशे करना है 1 टाइम, यू क्या डबल क्रोशे। अब हमारा एक चेन बची है, इसमें हमने क्या करना है, 2 टाइम डबल क्रोशे करेंगे हम इसमें। वन एंड ये हो गया सेकेंड टाइम, इस तरह से ये बन गया है। अब हम एक जो हमारा स्टार्टिंग में, सॉरी, यहाँ से हमारा यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टाइम डबल क्रोशे किया हुआ है, वहाँ पे हम स्टिच प्रोटेक्टर को यूज़ करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ तक आपका था। हमने क्या किया है, 3 चेन छोड़ी थी ना, इसमें हमने 2 किए, फिर 1 किया, फिर पहले 1 किया, तो ये वाला है हमारा वो पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हमारा स्टिच प्रोटेक्टर को हम लगाएंगे। और तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इसके साथ। इस पॉइंट पे आके हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और धागे को थोड़ा लंबा सा लेकर कट कर देंगे। थोड़ा लंबा रखना है आपने, इसको हम कट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। इस तरह से बनने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इसमें हमने 4 राउंड बनाए थे अपने, नेक्स्ट में हम 3 राउंड ही बनाएंगे। तो मैं 3 राउंड बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसके मतलब 1 टाइम सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 टाइम सिंगल क्रोशे, फिर 1 टाइम सिंगल क्रोशे, फिर 2 टाइम सिंगल क्रोशे। यही राउंड मेरा एंड तक नहीं जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, जब मेरे 4 स्टिचेज बच जाएंगे तो फिर वहाँ पे मुझे रुकना है। तो मैं वहाँ तक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करेंगे। तो अब मेरे लास्ट के 4 स्टिचेज बच गए हैं। उसमें हमने क्या करना है, अब जो हमारा यहाँ से फर्स्ट है ये, इसमें हमने क्या करना है, 2 टाइम डबल क्रोशे करना है। फर्स्ट 2 एंड देन 2। नेक्स्ट भी हमने इसी में ही फिर से डबल क्रोशे करेंगे, फर्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 2। अब हम नेक्स्ट जाएंगे तो वहाँ हमने 1 टाइम डबल क्रोशे करेंगे, 1, और उससे नेक्स्ट में जाएंगे फिर से 1 टाइम डबल क्रोशे करेंगे, और उससे नेक्स्ट में जाएंगे तो उसमें हमने क्या करना है, अब 2 टाइम सिंगल क्रोशे करने हैं इसमें हमने। वन एंड 2, ये हो गया। और इसको हम निकाल देंगे और जाएंगे अब इसमें जाके हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, ठीक है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम इसको कट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया है, जहाँ से मतलब हमारे 4 स्टिचेस स्टार्ट हुए थे, ये मतलब 4 मैंने जो छोड़ दिए थे, फिर वहाँ से डबल क्रोशे स्टार्ट किया है, वहाँ पे भी हमारा ये, इसको हम इस तरह से लगाएंगे। मेरे पास अभी स्टिच प्रोटेक्टर नहीं है तो मैं बाली के यूज़ करके आपको बता रही हूँ कैसे करना है। ये हो गए हमारे दोनों रेडी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से रखेंगे। जो मतलब हमारी फ्रंट साइड है वो अंदर की तरफ को आएगी और बाहर की तरफ को बैक साइड आएगी, इसकी दोनों की बैक साइड बाहर की तरफ को आएगी। तो इस तरह से हमें इन्हें रखना है। इस तरह से रखने के बाद क्या करेंगे, ये जो भी हमने यहाँ पे ये जो धागा कट किया था, अब हम इसको इनमें स्टिच करेंगे। इसको इस तरह से पकड़ना है आपने। ये वाला धागा हमारे राइट हैंड साइड को आ गया है। इसको पकड़ने के बाद
ये जो मैंने आपको बोला था हम थोड़ा इससे पतला वाला क्रोशिया यूज़ करेंगे, तो अब इसका काम अब है हमारा। हमने क्या करना है, ये जो हमारे स्टिचेस है ना, इसके बाहर बाहर वाले लेंगे हम, इनर वाली साइड को हम नहीं लेंगे, सिर्फ बाहर बाहर वाले उठाएंगे। ये दोनों में मैंने डाल दिया और यान ओवर करनी है हुक के ऊपर से, थोड़ा टाइट पकड़ना पड़ेगा आपको ये, और इसके इस वाली तरफ को निकाल देना है और इसको इस तरह से छोड़ देना है, ठीक है। फिर आप अपना हाथ इस तरह घुमाओगे, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। फिर से हमने बाहर वाले लेने हैं, अंदर वाले नहीं लेने हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर से गए और फिर से इसको टाइट पकड़ के इस साइड को निकाल दिया, ठीक है। और फिर से नेक्स्ट में 1 2 टाइम हो गया, ये आप काउंट भी कर सकते हो कि मैं कितने बार करने वाली हूँ, उतनी ही बार आप भी करोगे इसे। तो हम जाएंगे नेक्स्ट में, फिर से इसको टाइट सा लेके इसमें इस तरफ को ले आएंगे। ये हो गया 3 टाइम। फिर हम गए इस तरफ से और ये हमारा बाहर वाले ही उठाने हैं हमने आराम से। ये हो गया, ठीक है, बाहर बाहर के, और ये हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए बनने के बाद ऐसा लगेगा। हमें 1 टाइम करना है और अपना स्टिच प्रोटेक्टर मैं निकाल देती हूँ। तो हमें ये कितना टाइम करना है, 5 टाइम करना है। ये 4 टाइम हो गया है, 1 टाइम मैं और करूँगी। ये हमारा 5 टाइम हो गया है। इसे भी हम निकाल देते हैं, इसका भी अब यूज़ नहीं है हमें। तो ये इस तरह से लगेगा, हमें इसे टाइट करना है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे अपना धागा भी जो कट ऑफ नहीं किया था, नहीं काटा था, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके पूरे राउंड में यहाँ तक फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। मतलब इसकी अब हमारी बॉर्डर लाइन होगी, तो इसको आपको थोड़ा थोड़ा सा लूज़ रखना है ताकि ये अच्छे से विजिबल हो और अच्छी लगे देखने में भी। तो अब आपने सिंगल क्रोशे करना है यहाँ तक फिर से, ठीक है। और हम दूसरा, अब यहाँ पे हम दूसरा हुक यूज़ करेंगे अपना, जो हम यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से थोड़ा लूज़ लेंगे आप ताकि अच्छा लगे देखने में। एंड तक हमारा सिंगल क्रोशे होगा इस तरह से। तो आप भी यहाँ एंड तक कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं तक इसको पूरे राउंड को कंप्लीट कर कर ले आई हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, फिर से अपने इस छत को कट कर देना है। इतना सा रख के आप इसको कट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरा पाँव माता का चरण बनकर इस तरह से हाफ रेडी हो गया है। अब हम इसके ये जो ऊपर का पोर्शन है ये बनाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। पहले हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हम कवर अप कर लेते हैं। इस तरह से
इतना लेकर काफ़ी है, फिर आप इसको कट कर दोगे। ये भी आप एक्स्ट्रा थ्रेड अपने इसमें नॉट लगाकर, एक एक नॉट सभी में लगाकर इनको कट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, पहले मैंने इस तरफ से ये स्टार्ट किया था, तो अब मैं इस तरफ से स्टार्ट करूँगी ताकि ये जो थंब है मेरा इस तरफ को आए। तो हमने यहाँ से यहाँ तक अपने 8 स्टिचेस काउंट करने हैं। ये जो हमारी ये वाला जो लाइन है यहाँ से लेकर हम काउंट करेंगे, वहाँ पे हम अपना ये स्टिच प्रोटेक्टर लगाएंगे। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मेरा 8 आ गया है, यहाँ मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, अब हम थंब बनाएंगे सबसे पहले। उसके लिए हमने क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। तो अब हम क्या करेंगे, हमें मैजिक रिंग बनानी है इसके लिए। तो मतलब हमें हर एक के लिए हम मैजिक रिंग ही बनाएंगे। तो एक मैजिक रिंग बनाने के बाद हम करेंगे चेन 2 चेन लेनी है, 1 एंड 2, ये 2 चेन ले ली है। उसके बाद हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से हाफ डबल क्रोशे कर दिया। उसके बाद हम करेंगे अगेन हाफ डबल क्रोशे, ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। अब हमने क्या करना है, 3 टाइम डबल क्रोशे करना है। 1, ओह सॉरी, ये तो हाफ डबल क्रोशे हो गया, हमें करना था डबल क्रोशे। तो ये हो गया डबल क्रोशे 1 टाइम। अब हम करेंगे सेकंड टाइम फिर से डबल क्रोशे, ये हो गया थर्ड टाइम फिर से डबल क्रोशे। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 हाफ डबल क्रोशे करने हैं अगेन। वन एंड 2, ये हो गया 10। तो अब हम इसको इस तरह से खींच लेंगे और इसको भी हम कट कर देंगे। उसके बाद ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो हमने क्या करना है, जो हमारा ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट चेन है वहाँ से इस तरह से अपना इसको हुक को निकालेंगे और जो यान हमने अभी कट की है उसको इस तरफ को ले लेंगे। तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ साथ साथ हमें इसको अटैच भी करना होगा, क्योंकि इनके जो ये हमारे छोटे छोटे होते जाएंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप सोचोगे कि आपने बाद में अटैच करने, तो ऐसा नहीं होगा, आपको साथ साथ ही इसको अटैच करना होगा। तो हम इसको अटैच करते हैं पहले। तो हम इसको अटैच कैसे करेंगे, इस तरह से रखना है आपको। ठीक है, जहाँ मैंने ये हुक लगाया उससे आगे की तरफ को ही लेना है अब। तो इसको ये देख लीजिए आराम से क्या किया मैंने, एक थ्रेड को इसके मैं इस तरफ को खींच रही हूँ, इस तरह से ले लेना है आपने। ठीक है, और नेक्स्ट को भी नेक्स्ट चेन में आराम से इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से लेने के बाद हम इसको नॉट लगा देंगे बैक साइड में, टाइट खींच लेने हैं और इसको हम नॉट लगा लेंगे। अब इस तरह से आप नॉट लगा लोगे तो ये हमारा थंब बनकर रेडी है। अब हम बाकी की करेंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे। तो और इस तरह से लेकर अपनी मैजिक रिंग को कंप्लीट करेंगे हम। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम करेंगे अपना सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशे करेंगे हम। इस तरह से आप सिंगल क्रोशे कर लोगे एक,
उसके बाद हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे करने के बाद हम करेंगे 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। इसमें यार्न ओवर करनी है और एक साथ तीनों में से एक साथ निकाल देंगे हम। तो इस तरह से हमारे हाफ डबल क्रोशे हो जाएगा। तो ये हमें 4 टाइम करना है। और ये हो गया हमारा लास्ट 4। इस तरह से 4 हाफ डबल क्रोशे करके उसके बाद हमने करना है फिर से। तो हम फिर से अपनी मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग इस तरह से आपने लेनी है, आराम से देख लीजिए। इस तरह से निकाल के फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे लेना है इसमें। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने लेने हैं 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे। पहले हमने 4 टाइम लिए थे, इसमें हम 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे लेंगे। इस तरह से तीनों में से एक साथ ही यार्न को निकाल देंगे। सेकंड टाइम हो गया, हमारा थर्ड टाइम हो गया हाफ डबल क्रोशे। आराम से करना है। और 3 टाइम हमने इसमें करना है हाफ डबल क्रोशे। हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे। ये कि हमारा सिंगल क्रोशे और बस अपने थ्रेड को खींच लेंगे और ये हमारा दूसरी साइड का हम यार्न को कट कर लेंगे। ज़्यादा लंबी रखने की भी जरूरत नहीं है हमें इसमें यार्न। बस हमें नॉट लगानी होती है बैक साइड में, तो उस हिसाब से आप यार्न को रख सकते हो, आपको कितनी ज़रूरत है नॉट लगाने के लिए। और साथ साथ हम इन्हें अटैच करते चलेंगे अपने लाइन वाइज। तो यहाँ से जो मैंने आपको बताया था, हमारा फर्स्ट स्टिच है जो, उसमें से हम अपनी यार्न को निकाल देंगे जो हमने कट किया है उसको। इस तरह से निकालने के बाद हम इसको भी अटैच कर देंगे इसमें। तो नेक्स्ट के लिए हम फिर से मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से मैजिक रिंग लेने के बाद हमने क्या करना है, इसमें हम 2 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। सबसे पहले 1 टाइम हो गया एंड ये हमारा नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम हो गया सिंगल क्रोशे। अब हम करेंगे 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब हमने क्या करना है, फिर से 2 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 एंड ये हो गया 2 टाइम। तो ये वाला भी हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। इसी तरह से इसको भी हम अटैच कर देंगे यार्न को कट करके। और फिर जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें से एक कट किया हुआ यार्न है उसको निकाल के और उस नॉट लगा के इसको भी हम अटैच कर देंगे, सिमिलर जैसे अभी हमने बाकी किए हैं। तो ये हमारा लास्ट है। अब इसमें हमने मैजिक रिंग बनाई सिमिलर जैसे हम अभी तक कर रहे थे। और इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ 5 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे हम। 1 एंड 2 3 एंड 4 एंड 5। ये हमारा 5 टाइम सिंगल क्रोशे हो गया। तो हमने क्या करना है, धागे को हम खींच लेंगे और दूसरी तरफ के धागे को हम कट कर देंगे। और जैसे हमने अभी तक के लगाए हैं वैसे बाकी इसे भी हम उसी तरह से अटैच कर देंगे और हमारे माथा के चरण बनकर रेडी है। तो आप भी घर पर ट्राई कीजिए और इस तरह से अपने घर पर माता के चरण खुद बनाइए। तो अगर आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।